नमस्कार। आज हमारे पास ग्रामीण डाक सेवकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी आईपीपीबी एक जबरदस्त मौका लेकर आया है। तो चलिए इस बड़े करियर मूव के बारे में सब कुछ जानते हैं, एकदम विस्तार से। हाँ, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पूरे 348 एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती हो रही है, और वो भी पूरे भारत में। ये वाकई में ग्रामीण डाक सेवकों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा मौका है। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक या आईपीपीबी है क्या। सीधे शब्दों में कहें तो ये भारत सरकार का अपना बैंक है। इसकी 100% हिस्सेदारी सरकार के पास है और ये डाक विभाग के अंडर काम करता है। इसका मकसद क्या है? मकसद है डाक विभाग के इतने बड़े नेटवर्क का इस्तेमाल करके बैंकिंग को देश के कोने कोने तक पहुंचाना। ठीक है, तो इस पूरे मौके को अच्छी तरह समझने के लिए हम आगे क्या क्या देखने वाले हैं, एक नज़र उस पर डालते हैं। सबसे पहले ये जीडीएस के लिए नया अवसर क्यों है, फिर एग्जीक्यूटिव की भूमिका क्या होगी, कौन कौन इसके लिए पात्र हैं, वेतन और बाकी शर्तें क्या हैं, सिलेक्शन कैसे होगा, और आखिर में सबसे जरूरी तारीखें क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। जीडीएस के लिए ये एक नया अवसर कैसे है? देखिए, ये सिर्फ एक और नौकरी नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये बैंकिंग की दुनिया में कदम रखने का एक शानदार रास्ता है। और सबसे खास बात पता है क्या है? ये मौका सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण डाक सेवकों के लिए है। मतलब कोई और इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। ये एक एक्सक्लूसिव मौका है जो खास तौर पर उन्हीं के लिए डिजाइन किया गया है। ओके, तो अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, एग्जीक्यूटिव की भूमिका। सवाल यह है कि अगर किसी का सिलेक्शन हो जाता है तो असल में काम क्या करना होगा। चलिए इसे समझते हैं। तो यहाँ पर जो जिम्मेदारियां हैं वो काफ़ी दिलचस्प हैं। इसमें सीधी बिक्री करके महीने के रेवेन्यू टारगेट पूरे करने होंगे, नए ग्राहक जोड़ने के लिए इवेंट्स और कैंपेन करने होंगे। इतना ही नहीं, आईपीपीबी के प्रोडक्ट्स के बारे में दूसरे जीडीएस को ट्रेनिंग भी देनी होगी। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के स्टाफ के साथ मिलकर सेल्स बढ़ाने का काम करना होगा। मतलब कुल मिलाकर ये सिर्फ एक डेस्क जॉब नहीं है, ये एक बहुत ही एक्टिव और डायनेमिक रोल होने वाला है। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, आखिर इस रोल के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो क्राइटेरिया बहुत ही सीधा साधा है। सबसे पहले उम्र, जो 20 से 35 साल के बीच होनी चाहिए, और ये 1 अगस्त 2025 के हिसाब से देखी जाएगी। एजुकेशन की बात करें तो किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन चलेगी। और सबसे अच्छी बात, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल निल एक्सपीरियंस। हाँ, एक और बहुत जरूरी बात है जिसका ध्यान रखना होगा। आवेदक का सर्विस रिकॉर्ड एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। उनके खिलाफ कोई भी विजिलेंस या डिसिप्लिनरी केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए, और ना ही वो किसी सजा के तहत हों। चलिए अब बात करते हैं पैसे की, मतलब वेतन, कार्यकाल और दूसरी शर्तें क्या हैं, ये जानना तो बहुत जरूरी है। तो सैलरी की बात करें तो हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा, 30,000 रुपये। और हाँ, ये एक मुश्त राशि है जिसमें जो भी कानूनी कटौतियां होती हैं वो शामिल होंगी। अच्छा, यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। शुरुआत में ये कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का होगा। अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही तो इसे 2 साल और बढ़ाया जा सकता है, मतलब कुल 3 साल तक। और इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर 2 साल का एक कूलिंग ऑफ पीरियड होगा। इसका मतलब है कि इन 2 सालों के दौरान दोबारा इस पद के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं 5वें पॉइंट पर, सिलेक्शन प्रोसेस। मतलब अप्लाई कैसे करना है और सिलेक्शन होगा कैसे। चलिए पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अप्लाई करने का तरीका पूरी तरह से ऑनलाइन है, बहुत आसान है। सबसे पहले ipbonline.com, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाना है। वहां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यान से भरना है। इसके बाद जो फीस है वो पे करनी है, और बस फाइनल एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। और एप्लीकेशन फीस कितनी है? ये है 750 रुपये, यानी 750 रुपीज़। और ये ध्यान रखना है कि ये फीस नॉन रिफंडेबल है, मतलब ये वापस नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं सिलेक्शन की, और ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। इसमें कोई एग्जाम नहीं है। जी हाँ, सिलेक्शन पूरी तरह से ग्रेजुएशन में मिले मार्क्स के आधार पर होगा। एक मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर 2 लोगों के मार्क्स बराबर हो जाते हैं तो टाई ब्रेकर के तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जिसकी सर्विस ज्यादा पुरानी होगी उसे प्राथमिकता दी जाएगी। और अगर वो भी बराबर हुआ तो फिर जन्म तिथि के आधार पर फैसला होगा। इसके बाद चुने हुए लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी पॉइंट पर,
इंपॉर्टेंट डेट्स। ये मौका हाथ से निकल ना जाए, इसके लिए इन तारीखों को कहीं नोट कर लीजिए। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है 9 अक्टूबर 2025 से और एप्लीकेशन जमा करने और फीस भरने की आखिरी तारीख है 29 अक्टूबर 2025। मेरी सलाह है कि आखिरी दिन का इंतज़ार बिल्कुल मत करिएगा। रिजल्ट कब आएगा वो बाद में आईपीपीबी की वेबसाइट पर बताया जाएगा। तो चलिए, जाने से पहले एक बार फटाफट से सारी ज़रूरी बातों को रिवाइज कर लेते हैं ताकि कुछ भी मिस ना हो। तो क्या है ये आईपीपीबी में 348 एग्जीक्यूटिव के पद? किसके लिए? सिर्फ ग्रामीण डाक सेवकों के लिए। सैलरी कितनी है? 30,000 रुपये महीना। सिलेक्शन कैसे होगा? ग्रेजुएशन की मेरिट लिस्ट से। और कब तक अप्लाई करना है? 9 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2025 के बीच। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना जरूरी है। ये रोल 1 साल का है, जिसे ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या बैंकिंग की दुनिया में ये एक अस्थायी कदम किसी के करियर के लिए इस वक्त सही फैसला है? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।